अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इमरान खान साहब को अरेस्ट हुए आज 17 दिन हो गए हैं और कल के दिन एक रिपोर्ट शाया हुई है। एक जज साहब जो कि हमारे सेशन जज थे, उन्होंने कुछ दिन पहले अटक जेल का दौरा किया था और उन्होंने जो वहाँ की तफसीलात बताई हैं, जो इमरान खान साहब के सेल के हवाले से और जो जेल के हालात के हवाले से, वो एक इंतहाई गैर इंसानी सलूक उसमें हो रहा है और एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है वहाँ पे और एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक चीज़ें वहाँ से सामने आई हैं। उस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कि जस्टिस आमर फारूक, जो कि एक शैतान से भी बदतर उनको कहा जा सकता है, क्योंकि जो उनकी हरकत हैं, जो उन्होंने आइन और कानून और इंसाफ के मामले में जो किया ना, मैंने आपको पहले कहा था कि इंसाफ जो अल्लाह ताला की एक सिफ्त है, तो उसके साथ उन्होंने जो खलवाड़ किया है ना, जो उन्होंने जो चीज़ें की हैं, वो उनको शायद इससे भी कोई बड़ा लकब देना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो एक कानून के अंदर एक जज तो बैठे, तो उनको जस्टिस कहना पड़ेगा। जस्टिस आमर फारूक, उनकी अदालत में इमरान खान साहब की केस को लगे हुए आज तकरीबन 14 दिन हो गए हैं। अब इस 14 दिनों के अंदर वो आज तक इस चीज़ का फैसला ही नहीं कर सके कि इमरान खान साहब की जेल तब्दील करनी है, इमरान खान साहब को जेल में क्या सहूलियात देनी है, उनको खाने का मामला आता है, उनकी मेडिसिन का मामला आता है, उनके घर वालों और वकीलों से मिलने के मामला आता है। इस पर अभी तक वो कोई नहीं कर सके। आज उस पर सुनवाई है, आज उस केस की समाअत है। अब 14 दिन गुजर गए हैं, इस पे उन्होंने किसी किस्म का कोई अभी तक नहीं किया, क्योंकि वो खुद ही कह देते कि मैं कल बीमार होने वाला हूं। तो आप समझ सकते हैं कि वो आइन और कानून के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर जिंदगी में कभी उनके साथ इस तरह के मामला तो हुए ना कि उनको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और वो दूसरा जज जो है वो इस तरह उनके साथ सलूक करे, तो वो फिर उनको उस वक्त समझ आएगी। अभी तो उनका क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उनके जो दिल पे मोहरें लगी हुई हैं, उनको ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ समझ आती है कि वो किस तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं। बहरहाल क्योंकि अल्लाह ताला के आगे तो जवाब देना है इसका, तो वो शायद आज उन्होंने जो केस सुनना है, मेरे ख्याल के मुताबिक 2 दिन पहले तक जो हम सोच रहे थे कि 22 तारीख को शर्तें लगाई हुई थी कि 22 तारीख को जस्टिस आमर फारूक फिर से बीमार हो जाएंगे, और मैंने आपको 8 दिन पहले से कहा था कि ये ऐसा होगा। लेकिन उसमें अभी थोड़ी सी तब्दीली ये आई है कि चूंकि वो एक पालतू हैं, किसी के सिस्टम के पालतू हैं, बड़े उनके ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ उनके बड़े जो है आईजी, डीजी और जितने भी दूसरे डीजी ऑपरेशंस और बाकी अहदेदारान के खिलाफ जस्टिस बाबर सतार ने एक फैसला किया था और उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तौहीन अदालत की, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी 28 अगस्त को। और उन्होंने एक दिन पहले इंट्रा कोर्ट अपील कर दी और वो अपील लगी एक दिन में फिक्स हो गई आमर फारूक के सामने। अब आमर फारूक क्या करते हैं कि उन्होंने आज उसकी सुनवाई रख ली 22 अगस्त को। अब 22 अगस्त में इमरान खान साहब की केस भी है, लेकिन मजबूरन उनको आना पड़ेगा। और यहाँ पे वो क्या, मैं आपको लिख के दे जाता हूँ अभी, अगर ये फैसला ऐसा ना हो तो आप कमेंट में मुझे कुछ भी लिख दीजिएगा, मैं फिर उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। जस्टिस बाबर सतार का फैसला कलादम हो जाएगा, उनका जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो कलादम हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो फर्दर उस पर मजीद कार्रवाई करने की उनको रोक दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ इमरान खान साहब के केस को वो क्या करेंगे कि वो इसको मजीद थोड़ा सा खराब करके या डिले करके या नोटिस करके ये चले जाएंगे। इसको हम यहाँ पे रोकते हैं और अब चलते हैं वापस अटक जेल के मामले पे। अटक जेल से जो तफसीलात आई हैं उनके मुताबिक ये है कि इमरान खान साहब का जो छोटा सेल है, वैसे तो शायद हमारे जितने भी बड़े घर हैं आजकल 9x6 से ज़्यादा बड़े वॉशरूम्स हम लोग बना रहे हैं, तो वो इतना सेल है और उसमें एक पंखा लगा हुआ है, उसका शीशा नहीं है। ये हमारे जो नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब को शीशे वाला वॉशरूम उसमें फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वो अपनी शेव ना कर सके। और ये किसी की ख्वाहिश है कि जब इमरान खान आए, बाल बड़े हों, खराब हों, उजड़े हुए हों, दाढ़ी सफ़ेद हो और चूटी और सफ़ेद दाढ़ी हो और बड़ी हुई हो, और वो जो उनका एक हैंडसम लुक है ना वो ख़त्म हो जाए। वो शायद समझती हैं, उनको बताया गया है, जितने जो हमारे ताकतवर हैं उनको ये बताया गया है कि वो शायद
मेकअप करते हैं, कटिंग करते हैं, शेव करते हैं, कलर करते हैं, तो इस वजह से वो हैंडसम लगते हैं, वैसे वो है नहीं। तो शायद वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है, जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो इस चीज़ से डर जाएंगे। अब बेवकूफ़ हो, कोई किसी के चेहरे को फॉलो नहीं करता, कोई किसी के हैंडसम होने पे उसको फॉलो नहीं करता, नज़रिए को फॉलो किया जाता है। और ये जो जंग आप अब लड़ना चाह रहे हैं ना, ये जंग वो जीत चुके हैं, और अब आप हारी हुई जंग को सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो चलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब के सेल के ऊपर उनका जो वॉशरूम है वो ओपन वॉशरूम है, 2 से 2.5 फुट की उसकी एक दीवार है, कोई छत नहीं है, कोई डोर नहीं है। तो उसके एंड सामने ना पीछे पीछे उसके एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, और उससे मुसलसल रिकॉर्डिंग होती जा रही है। ये जो बदतरीन जो गंदी जेलें हैं ना, ग्वांतानामा बे की और दूसरी कुछ जेलें हैं, उनमें ही ऐसी चीज़ें होती हैं कि कैदियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं, नंगे उनकी मूवीज़ बनाई जाती हैं। अब वो तो गैर मुस्लिम है, क्या हमारी अखलाकियत यहाँ ख़त्म हो गई है? क्या हमें इन चीज़ों का वो बिल्कुल अदराक नहीं रह गया कि हम क्या करने जा रहे हैं? ऐसा जो हमारे मुल्क के गद्दार हैं, जो हमारे मुल्क के जो जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ कुछ गलत किया होता है, या जिन्होंने आइन तोड़ा होता है, कोई कानून तोड़ा होता है, या कोई कत्ल किए होते हैं, दहशतगर्दी की थी, उनके साथ भी ये वाला सलूक नहीं आप कर सकते कि एक बंदे को नंगा करके आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। अब वहां पे वॉशरूम में बैठेंगे तो वो क्या बंदा क्या ये फैसिलिटी भी नहीं दी जा रही? इस चीज का बहरहाल इनको जवाब जरूर देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और हिसाब भी देना पड़ेगा। ये कौम आप लोगों से इस चीज का हिसाब जरूर लेगी। अच्छा जी, जो इमरान खान साहब का ये जो केस लगा हुआ था ना यहाँ पे आमिर फारूक के सामने, इसी तरह का ही एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब को 4 तारीख का फैसला इन्होंने दिया था आमिर फारूक ने, कि अपने ही पालतू साथी के पास केस वापस भेज दिया था हुमायूं दिलावर के पास, और उसे कह दिया था कि अगले दिन आप इस पे फैसला कर दो। और जो इनके अपनी समात का फैसला था वो उन्होंने उस दिन अगले दिन शाम को जुम्मे वाले दिन सुनाया, जब सुप्रीम कोर्ट का टाइम गुजर गया। और सुप्रीम कोर्ट पे जब ये चैलेंज करने के लिए सुबह के टाइम ख्वाजा हारा साहब के क्लर्क गए थे ना, तो उनको अगवा कर लिया था, और फिर उनको उस वक्त रिलीज किया गया, और उस वक्त छोड़ा गया जब सुप्रीम कोर्ट का टाइम खत्म हो गया जुम्मे वाले दिन। और जुम्मे वाले दिन शाम को उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि ये जो इमरान खान साहब की 2 दरखास्तें हैं ये तो गैर मौसर हो गई है। अब जो हक़ दफा पे नोटिस है और वो दूसरा केस ट्रांसफर का, वो नेक्स्ट जुमेरात पे डाल दिया था, और उस पर भी उन्होंने सुनवाई नहीं की थी, क्योंकि वो कह रहे जी मैं बीमार हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, इस चीज़ का तो इमाम आपसे बाद में पूछ लेगी। आज आप ओहदे पे हैं, आप सिक्योरिटी पे हैं, कल जब आप बाहर निकलेंगे गलियों में तो आपकी औलादों को, आपके बच्चों को ये चीज़ें जब सुननी पड़ेगी ना, तो फिर आपको ये इस चीज़ का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह जब आप गैर कानूनी काम करते हैं तो आप ये चीज़ ज़हन में बना के रखें कि आपके साथ क्या होना है। वो एक महफूज मुल्क में हमारे एक एक्स जो बाजवा साहब हैं, वो वहाँ पे भी गैर महफूज हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, पब्लिक में नहीं जा सकते। आपने तो फिर पाकिस्तान में रहना, लेकिन वैसे उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में रहें, क्योंकि इन लोगों को जो है ना पट्टा बांधा होता है, वो जब खुलता है तो ये फिर बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा था आपसे, सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को ये केस लगा हुआ है इमरान खान साहब का। अब कल ये कुछ खराब करके इसमें कुछ ऐसा छोड़ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट 23 तारीख को केस ना सुन सके, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि वैसे ये केस तो एक समात का है, उस पर ये समात डिसमिस हो जाएगी। और जो हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने आज एक खुश खबरी सुनाई है कि ये इमरान खान साहब कल इंशाल्लाह कौम तैयारी करे इस्तकबाल करने की, इमरान खान साहब को हम रहा कराने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि वो 80% अवाम, मतलब कि 20 करोड़ से ज़्यादा जो अवाम के इस वक्त नुमाइंदे हैं, और अवाम उनके लिए दुआएं भी कर रही है। अल्लाह ताला उनके जो कोई उनको कुछ गुनाहों की, गलतियों की सज़ा मिल रही है, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्दी उनको इससे निकाल लेंगे। और वैसे जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है ना इमरान खान साहब, यहाँ तो कल मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या होने वाला है, और जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उसमें भी कोई आप इतनी कोई खास तवक्को ना रखें। वैसे तो जस्ट ये हमारे बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इतनी तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो वहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो इस वक्त इंतहाई कमज़ोर, इंतहा से ज़्यादा जो है ना वो कमज़ोर जज और चीफ जस्टिस हैं, और वो बिल्कुल उनको दीवार के साथ लगाया हुआ है, और वो किसी किस्म के ताकत नहीं रखते, ना आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने के और ना ही अखलाकियत पे करने के। अब मैं वैसे उनसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये जो आप अपने दिन गिन रहे हैं ना, ये आप दिन ना गिने, आप रिजाइन करें, एहतजाजन रिजाइन करके कौम से माफी मांगे और बाहर निकल जाएं, या फिर आप ये जो आपके पास केसेस लगे हुए हैं, चंद एक केसेस, इनको लटकाने की बजाय इन पे एक दबंग फैसले दे के जाएं, और जो इनमें आप कर सकते हैं कानून के मुताबिक वो करें, ताकि आपकी अगली 5-4 नस्लें जो है ना वो फख्र से कह सके कि हम उमर अता बंदयाल की नस्ल में से, ना कि वो छुपते फिरें कि हम बंदयाल भी अपने नाम पे के आगे ना लगा सकें। तो ये फैसला आपने करना है, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे तो अवाम आपको याद रखेगी, नहीं तो याद तो रखेगी लेकिन बुरे नाम से हमेशा, क्योंकि आपके दौर में बुनियादी इंसानी हकूक की इंतहा से ज़्यादा पामाली हुई है, इंतहा से ज़्यादा आपके इस दौर में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, आइन को पामाल किया गया, आइन को रोंदा गया पैरों तले, और हमारे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस मजरूह जितना आपके दौर में हुआ है ना, उतना किसी और दौर में नहीं हुआ, ना मार्शला के दौर में, ना ही किसी डिक्टेटर के दौर में, और ना ही किसी गैर एलानिया मार्शला में हुआ है। किसी के साथ बदतरीन दौर होता था पीपल्स पार्टी और नून लीग की जब हुकूमतें होती थी, इनके खिलाफ एक दूसरे को ये जेलों में डालते थे, तो उनके दौर में भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। मुशर्रफ का मार्शला और ज़िया का मार्शला, इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती जो आपके दौर में हुई है। आप कौम से माफ़ी मांग के चले जाएं। दूसरी जानब मुझे एक पिक्चर शेयर की है मेरे एक पाकिस्तानी भाई ने, जो कि गैर मुस्लिम है, और मैं उस पर बहुत रंजीदा हूँ, मैं उस पर बहुत अफसरदा हूँ। उन्होंने मुझे मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ, मेरी स्क्रीन पे आप देखेंगे, पाकिस्तान के फ्लैग की पिक्चर भेजी है। पाकिस्तान का फ्लैग ग्रीन और सफ़ेद है। अब सफ़ेद हिस्सा जो है वो अमन का और हमारे जो गैर मुस्लिम हैं उनका सिंबल है, और वो खून आलूदा है, उस पर खून के धब्बे हैं। ये एक दिल को झंझोड़ने वाली पिक्चर है कि हमारे मुल्क में जो रहने वाले, अमन तो ख़राब हो चुका है, हमारे मुल्क में रहने वाले जितने भी गैर मुस्लिम्स हैं वो गैर महफूज हैं, वो अपने आप को महफूज नहीं समझते, क्योंकि जब जड़ा वाला जल रहा था और हमारी एजेंसियां ये रिपोर्ट कर रही हैं कि ये रॉ ने करवाया है, ये इंडिया ने करवाया है, उस वक़्त हमारी एजेंसियां, हमारी ताकतवर कुव्वतें जो इतनी भी हैं, वो सदर पाकिस्तान के गैर अखलाकी तौर से उनके स्टाफ से बिल पास करवा रही थी। ये वो काम कर रही थी, ना कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को इस पे बचाते। रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए थी। ये चीज़ अगर जो किसी ने गलत किया है, किसी क्रिश्चियन ने गलत किया है इसमें, तो उसको सज़ा देनी चाहिए, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये काम आप रोक सकते थे, ना कि आप हमारे जितने भी वहाँ पे मसीह बरादरी हैं, हमारे गिरजाघर जले हैं, हमारे उन लोगों के घर जले हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इस अमल से पहले जो अमल हुआ है, अगर वो सच है तो उस पर जिम्मेदारान को सज़ा देनी चाहिए थी, और आइन और कानून के कटहरे में उनको खड़ा किया जाना चाहिए था, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जो अल्लाह के नाम पे बना था, और सारे जो गैर मज़हब हैं वो बहरहाल क्रिश्चियन जो है वो अल्लाह ताला के एक नबी की उम्मत में से हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे, अपना करम करे, और हमें हमारे समेत जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको हमारे मुल्क में महफूज तरीके से वो रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।